नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना जू में आएगी नई सुविधाएं, स्मार्ट ऐप और टूर गाइड होंगे तैयार। पटना में खुलेआम कचरा फेंकना पड़ेगा भारी, पकड़े जाने पर लगेगा 1500 रुपए का जुर्माना। पटना में विकास का नया दौर, सड़क, पुल और स्वास्थ्य में बड़े बदलाव। पटना डीएम ने कहा, सुस्ती करने वालों का रुकेगा वेतन, किसानों की रजिस्ट्री तुरंत करे पूरी। पटना की सड़कों पर ई रिक्शा और ऑटो का नया नियम, ट्रैफिक होगा व्यवस्थित। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर। बिहार में 10वीं पास के लिए एसडीआरएफ में सरकारी नौकरी का मौका। आपको बताएं कि एसडीआरएफ बिहार रिक्वायरमेंट 2026 में फॉलोअर के 118 पदों पर आवेदन जल्दी शुरू होने वाला है। वहीं इस नौकरी में चयनित उम्मीदवारों को 22,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। वहीं नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में जारी होने की उम्मीद है और कुछ ही दिनों में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यह अवसर 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी में कदम रखने का पहला बड़ा मौका है और वही इच्छुक उम्मीदवार समय रहते तैयारी करें और ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार रहें। पटना जू में आएगी नई सुविधाएं, स्मार्ट ऐप और टूर गाइड होंगे तैयार। आपको बताएं कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्दी नई सुविधाओं का विस्तार होगा। जू में आपको बताएं 150 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कमांड सेंटर से 24 घंटे निगरानी होगी। वही फरवरी तक जू का ऐप तैयार होगा जिससे जानवर और पौधों की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलेगी। 15 जनवरी से ऑनलाइन टिकट सुविधा शुरू होगी, ऑफलाइन टिकट भी जारी रहेगी। टूर गाइड, ट्री टॉप बॉक्स और इसी के साथ साथ फूड कियोस्क, इसी के साथ साथ सोवेनियर शॉप और नर्सरी जैसी नई सुविधाएं भी आएंगी। वहीं जू की दीवारों पर 3D पेंटिंग और सुंदर बदलाव भी होंगे। पटना में खुलेआम कचरा फेंकना पड़ेगा भारी, पकड़े जाने पर लगेगा 1500 रुपए का जुर्माना। पटना नगर निगम ने शहर को साफ रखने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कदम उठाया है और अब घर या दुकान की मरम्मत से निकला कचरा सड़क पर फेंकने पर 1500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सभी निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए ग्रीन मैश लगाना अनिवार्य है। वहीं निगम की मलबा उठाने की सेवा भी शुरू है। प्रति फेरी 600 रुपए शुल्क पर कॉल टोल फ्री नंबर 155304 या फिर व्हाट्सएप 9264447449 पर कर सकते हैं। वही शहर के सभी अंचलों में C&D सेकेंडरी पॉइंट बनाए गए हैं जहां कचरा सुरक्षित जमा किया जा सकता है। पटना में विकास का नया दौर, सड़क, पुल और स्वास्थ्य में बड़े बदलाव। आपको बताएं कि पटना 2026 तक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे और गया बिहार शरीफ सड़क से शहर के तेज और आसान सफर साज होगा। इसी के साथ साथ कच्ची दरगाह, विदुपुर और इसी के साथ साथ बख्तियारपुर, ताजपुर और पुल से ट्रैफिक और व्यापार में राहत मिलेगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और नए मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे। वहीं कजरा और ऊर्जा परियोजना से बिजली उत्पादन बढ़ेगा। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पटना को पूरे बिहार से जोड़कर कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के नए अवसर देगी। जेपी गंगापत की हटेगी दुकानें, अब दुकानों को लेकर नया फैसला। अब पटना के जेपी गंगापत पर लगी प्री फैब्रिकेटेड दुकानें हटाई जाएंगी। वही यहाँ पर सभी नई डिजाइनिंग की दुकानें लगेंगी। वही दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया खरमास के बाद शुरू होनी थी, लेकिन अब इसमें मार्च अप्रैल तक का समय लग सकता है। वही पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड जयपुर और इंदौर की तर्ज पर नई डिजाइन पर मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निरीक्षण के बाद डिजाइन बदलने का फैसला लिया गया है। पटना समेत अन्य जिलों में अब नहीं चलेगा जुगाड़, सड़कों पर सख्त कार्यवाही। आपको बताएं कि बिहार में जुगाड़ गाड़ियों पर अब सख्ती तय है, जहां परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। 8 तारीख के बाद जुगाड़ वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। वही सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के आदेश के तहत ये कार्यवाही की जाएगी। वही हाईवे से लेकर शहर और कस्बों तक जांच होगी। अवैध वाहनों पर चालान, जब्ती और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पटना डीएम ने कहा, सुस्ती करने वालों का रुकेगा वेतन, किसानों की रजिस्ट्री तुरंत करे पूरी। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने ई केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री कैंप में काम सुस्त करने वालों अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की है। वहीं 7 प्रखंडों के अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। सभी 23 प्रखंडों में गुरुवार तक
हर प्रखंड में कम से कम 500 से 500 किसानों की नई आईडी बनाना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ किसानों को सरकारी योजनाओं का भी फायदा जल्द ही मिल सके, इसके लिए माइकिंग और कैंप मोड में काम करने का निर्देश दिया गया है। पटना की सड़कों पर ई रिक्शा और ऑटो का नया नियम, ट्रैफिक होगा व्यवस्थित। पटना में ई रिक्शा और ऑटो की भीड़ पर अब आम लोगों की परेशानी बन गई है और इसी के साथ साथ प्रशासन ने फरवरी से इसे व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ साथ शहर में 8,000 ई रिक्शा केवल छोटे रास्तों पर चलेंगे, 7,000 को शहर से बाहर भेजा जाएगा। 5,000 ऑटो भी शहरी इलाके से हटेंगे। वहीं नगर निगम 10 नए अधिकृत स्टैंड बनाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम सच में जमीन पर लागू होंगे और ट्रैफिक जाम पर यहाँ पर कम होगा या फिर सिर्फ कागजों तक ही काम सीमित रह जाएगा। पटना में अनीसाबाद दीदारगंज 6 लेन रोड की तैयारी, ट्रैफिक जाम होगा कम। पटना में अनीसाबाद से दीदारगंज तक 6 लेन की एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर बैठक हुई। वही पथ निर्माण विभाग ने सचिव पंकज कुमार पाल ने परियोजना की समीक्षा की। NH-31 कॉरिडोर पर बनने वाली ये रोड शहर के मीठापुर चौक, गुरुद्वारा मोड़ और दीदारगंज जंक्शन जैसे ट्रैफिक जाम बिंदुओं को राहत देगी। वही 13,413 किलोमीटर लंबी इस परियोजनाओं में 6 लेन की एलिवेटेड और सर्विस लेन वाली सड़क बनाई जाएगी। अनुमानित लागत करीब 4295 करोड़ रुपए है। वहीं इसी के साथ साथ ये रोड पटना को बख्तियारपुर, भागलपुर, हाजीपुर और गया से जोड़ने वाला अहम कनेक्टर बनेगी। बिहार के उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का अमेरिका में निधन। वहीं परिवार में शोक। बिहार के रहने वाले उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का अमेरिका में निधन हो गया। वह अपने दोस्त के साथ स्काइंग पर गए थे, लेकिन जहां हादसा हुआ और बाद में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। अग्निवेश 49 साल के थे और पटना में 3 जून 1976 को जन्मे थे। उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर से पढ़ाई की और हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन के रूप में काम किया। अपने जीवन में वे जमीन से जुड़े सरल, हंसमुख और इसी के साथ साथ दोस्तप्रिय भी थे। उनके निधन से परिवार और उद्योग जगत में गहरा शोक है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार जेल मैनुअल में सुधार के लिए 9 माह की सीमा तय की है। 9 माह की सीमा तय की है और पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार जेल मैनुअल 2012 में आवश्यक सुधार 9 महीने का करने का निर्देश दिया है। यह आदेश लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ से दिया गया है। याचिका में आपको बताएं, मॉडल प्रिजन मैनुअल और 2016 को बिहार में लागू करने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि सरकार को यह प्रक्रिया आदेश मिलने के दिन से 9 माह में पूरी करनी होगी। वही राज्य सरकार ने पहले आंशिक सुधार किए थे, अब पूरी मैनुअल लागू करने के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया है। पटना में बिजली कनेक्शन बढ़ाने की तैयारी, नए घर और उद्योगों को मिलेगा फायदा। पटना शहर में जल्द ही नए घर और उद्योगों के लिए बिजली कनेक्शन आसान होगा। राज्य में अगले साल 12.78 लाख नए उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 7.71 लाख किलोवाट का नया बिजली नेटवर्क तैयार किया जाएगा। वही साउथ और नॉर्थ बिहार पावर कंपनियां सुनिश्चित करेंगे कि बिजली 24 घंटे पहुंचे और बिल्डिंग सही हो। फिक्स चार्ज और खपत के हिसाब से बिल्डिंग, आपको बता दें, बिलिंग में बदलाव से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। नए कनेक्शन से पटना के बढ़ते इलाकों और उद्योगों में बिजली की सुविधा तेज और ज्यादा आसान होगी। हिजाब विवाद के बाद नुसरत परवीन ने 23 दिन बाद पटना में ज्वाइन की नौकरी। आपको जैसे बताएं कि बिहार में हिजाब विवाद के बीच आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने 23 दिन बाद मंगलवार 7 जनवरी को अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और उन्हें पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में तैनात किया गया। नुसरत ने सीधे स्वास्थ्य विभाग में जाकर औपचारिक ज्वाइनिंग पूरी की और उनकी ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख कई बार बढ़ाई गई थी। वही 6 जनवरी को उनका मेडिकल सिविल सर्जन कार्यालय में हुआ और इसी के साथ साथ इस विवाद ने देश और विदेश में चर्चा बटोरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को उन्हें नियुक्ति पत्र देने समय हिजाब हटाया था। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में कड़ाके की ठंड जारी है। दिन में धूप निकल रही है, लेकिन ठंडी पछुआ हवा के कारण राहत नहीं मिली है। वही मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से आने वाली बर्फीली हवा 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। वही राज्य के अन्य जिलों में तापमान और कम रहा। गया जी में न्यूनतम 4.1 डिग्री तक गिरा। आने वाले दिनों में पटना में भी ठंड और बढ़ने की संभावना है।
पटना में हर घर तक साफ और स्वच्छ और सुरक्षित सीवरेज की तैयारी। आपको बताया कि पटना में हर घर तक सीवरेज सुविधा पहुंचाने के लिए बड़े काम चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 11 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और इसी के साथ साथ जिन पर 3,237 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इनसे 350 एमएलडी सीवेज साफ करने की क्षमता बनेगी और 1,140 किलोमीटर लंबा सीवर नेटवर्क तैयार होगा। वही सैदपुर और पहाड़ी इलाके में नए ट्रीटमेंट प्लांट और लाइनें बिछाई जा रही हैं। आपको इसी के साथ साथ बताया कि करम लीचक दीघा और कंकड़बाग में भी काम तेज हो रहा है। पटना के सभी जिलों में अब अधिकारियों से सीधे शिकायत मिलेगा जल्दी समाधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और सभी जिलों में नई व्यवस्था शुरू की है। अब नागरिक सीधे अधिकारियों से अपनी समस्याएं बता सकेंगे। हर सोमवार और शुक्रवार को जिलों के सरकारी कार्यालयों में अधिकारी शिकायत सुनेंगे और ये व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मकसद आम लोगों की परेशानियों का जल्दी समाधान करना है। लोग अपने सवाल और समस्याओं को सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और नागरिकों की सुविधाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। इस योजना से शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पटना के पर्यटन में आज हम बात करते हैं पटना तारामंडल की। पटना में तारामंडल ने आगंतुकों को खींचा है। वही ये नई सुविधा शहर में खगोलीय और तारों का अनुभव देने के लिए बनाई गई है। यहाँ लोग रात के आसमान में सितारों, ग्रह और नक्षत्रों को देखने के लिए साथ साथ उनकी जानकारी भी ले सकते हैं। बच्चों और छात्रों के लिए शिक्षा और मनोरंजन का खास मौका है और इसी के साथ साथ तारामंडल में विशेष वैज्ञानिकों की टीम हर विजिटर को स्टार गाइडिंग और इंटरैक्टिव सत्र भी देती है। अब पटना वासियों और पर्यटकों को विज्ञान और ब्रह्मांड की दुनिया का अनुभव शहर के भीतर ही मिलता है। पटना और बिहार में विकास की नई रफ्तार। जीएसडीपी 13.09% तक पहुंची। आपको पता है कि पटना और बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर 13.09% रही। वही राज्य का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 75,490 रुपए और स्थिर मूल्य पर 40,977 रुपए और 353 विकास योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिन पर 16,878 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना के अस्पतालों में अधिकारी अचानक पहुंचे, मरीजों की सुविधाओं की सख्त जांच की। आपको बताएं कि राज्य स्वास्थ्य समिति के 25 वरिष्ठ अधिकारी अचानक विभिन्न अस्पतालों में पहुंच गए। निरीक्षण टीम में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप निदेशक, सलाहकार और आशा टीम लीडर शामिल थे। उन्होंने डॉक्टरों, कर्मचारियों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, मरीजों को मिल रही सेवाओं और साफ सफाई समेत 32 बिंदुओं की जांच की। कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे ने बताया कि सरकार अब आम जन तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को गंभीर है। बड़ी संभावनाओं के बावजूद बिहार विदेशी निवेश में काफी पीछे। बिहार विदेशी निवेश को आकर्षित करने में देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2025 में बिहार को सिर्फ 6 करोड़ का निवेश मिला, जबकि पड़ोसी झारखंड को 85 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 7,077 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 2,493 करोड़ का निवेश मिला। हालांकि बिहार में 14 करोड़ की आबादी और आसपास के देशों का 75 करोड़ का बाजार है, जिससे निवेशकों के लिए बड़े अवसर है। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि बेहतर ब्रांडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से पटना और बिहार विदेशी निवेश का नया केंद्र बन सकता है। पटना के नजदीकी हरदास बीघा स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस में चोरी। जोधपुर से कामाख्या जा रही 15623 एक्सप्रेस में गुरुवार सुबह पटना के नजदीकी हरदास बीघा स्टेशन के पास बड़ी चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने 4 अलग-अलग कोचों में यात्रियों के पर्स और कीमती सामान चुरा लिया और उन्होंने ट्रेन की चैन खींचकर इसे रुकवाया और फरार हो गए। वहीं यात्रियों ने डर और अफरा-तफरी मच गई। वहीं पीड़ितों ने रेलवे प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और गश्त तेज करने की मांग की है। पटना कांग्रेस मैदान में रिनोवेशन पर रोक, बुडको की कानूनी नोटिस। पटना के कदमकुआं स्थित कांग्रेस मैदान का रिनोवेशन अचानक रोक दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुडको को कानूनी नोटिस भेजा और कहा कि मैदान उनकी निजी जमीन है। वही 74.72 लाख रुपए की योजना के तहत यहाँ ओपन जिम, पाथवे, झूले, फव्वारे और हाई मास्ट लाइट्स यहां पर लगाई जानी थी, लेकिन बिना अनुमति निर्माण कार्य शुरू करने पर पार्टी ने सभी अवैध ढांचों को 15 दिनों में हटाने की मांग की है। बुडको ने रिनोवेशन रोक दिया है। अब प्रशासन और कांग्रेस के बीच कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
बिहार में जनगणना की तैयारी तेज, डिजिटल सर्वे से होगी 33 जानकारियों की संकलन। बिहार में जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जोरों पर है और राज्य के सभी प्रमंडल, जिला और नगर निकायों में जनगणना पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। सर्वे पूरी तरह डिजिटल होगा और मोबाइल ऐप के जरिए डाटा संग्रह किया जाएगा। वही कुल 33 प्रकार की जानकारियां एकत्र की जाएंगी, जिनमें जीवन स्तर और डिजिटल संसाधन शामिल है। वही प्रधान सचिव ने कहा कि कार्य से इनकार करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक कारावास का प्रावधान है। अब गैजेट की अगर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S26 25 फरवरी को लॉन्च। सैमसंग अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज गैलेक्सी S26 को 25 जनवरी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खास अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च कर सकता है। वही टिप्सकर, इवान ब्लास और आइस यूनिवर्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्च की शुरुआत में ही फोन स्टोर्स का पर बिक्री शुरू हो सकती है और इस बार 3 मॉडल लॉन्च हो सकते हैं: गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26 प्लस और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। पिछली बार S25 जनवरी में आया था, लेकिन S26 को 1 महीने देरी से लॉन्च किया जाएगा। कीमतों में 3 से 6,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। वहीं बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, अनूप कुमार और मोहम्मद फिरोज, पिंटू गुप्ता, आर्यन गुड्डू, मधेश्वर विश्वकर्मा, धर्मेंद्र पटेल, राकेश कुमार। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। पटना के अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं से जनता कितनी संतुष्ट है? आप अपनी जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। पटना के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।